हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे, ये आपका मैकेनिकल के पेपर में गेट 2021 में आया था 2 मार्क्स का। ये प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम है। इसमें आपको कुछ जॉब्स दिया हुआ है, इस जॉब्स का हमको सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द मेक स्पेन इज़ टू बी मिनिमाइज, आपको जो है इन जॉब्स को करने का टाइम को मिनिमाइज करना है, ठीक है, कम से कम टाइम में करना है। द मेक स्पेन इज़ टू बी मिनिमाइज्ड, देन द ऑप्टिमल सीक्वेंस इन विच दीज जॉब्स मस्ट बी प्रोसेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑन द टर्निंग एंड ग्राइंडिंग मशीन। आपको टर्निंग और ग्राइंडिंग करनी है इस जॉब्स की, ठीक है। आपके पास जॉब ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आपके पास 8 जॉब्स हैं और सारी जॉब्स का टाइम दिया हुआ है। आपको प्रोसेसिंग टाइम ए जॉब का टर्निंग पे 2 मिनट लग रहा है, फिर ग्राइंडिंग करने में उसको 6 मिनट लग रहा है ग्राइंडिंग मशीन पे। बी को 4 मिनट लग रहा है टर्निंग में, 1 मिनट लग रहा है ग्राइंडिंग के लिए। तो डिफरेंट जॉब्स का आपको टर्निंग और ग्राइंडिंग मशीन्स पे टाइम दिया हुआ है, ठीक। ये प्रोसेसिंग टाइम है दोनों मशीन्स पे। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि इसका क्या ऑप्टिमल सीक्वेंस हो, सो दैट कि आपका जो टोटल मेक स्पेन हो इसका वो कम से कम हो। कम से कम वक्त में जो है आप ये 8 जॉब्स को दोनों मशीन्स पे परफॉर्म कर लो, मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है। तो क्या करना है हमको इसमें, द मेक स्पेन इज टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। देन द ऑप्टिमल सीक्वेंस, आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है कि पहले ए को करें या बी को करें, सी को करें, डी को करें, किस सीक्वेंस में करें, या इसी सीक्वेंस में कर दें, या पहले बी को करें फिर डी को करें फिर एच को करें, किस सीक्वेंस में करें, तो उसका क्या लॉजिक होगा, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक कंसेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं जॉनसन्स एल्गोरिदम। अब जॉनसन्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जॉनसन्स एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर कोई 2 मशीन्स पे आप जॉब्स को कर रहे हो तो आप ये देखो कि दोनों मशीन्स में से सबसे कम टाइम किस जॉब को करने में लग रहा है, ठीक है। अगर वो मशीन 1 को लग रहा है, वो जॉब जो है मशीन 1 के अंदर है, आ रही है, तो उसको सबसे पहले करोगे सीक्वेंस में। अगर वो मशीन 2 में आ रही है तो उसको लास्ट में करेंगे। फिर देखेंगे कि मिनिमम टाइम किसको लग रहा है, वो मशीन 1 में है कि मशीन 2 में है। अगर वो मिनिमम टाइम मशीन 1 में निकलता है तो उसको पहले रखेंगे, और वो मशीन 2 में निकलता है तो उसको पीछे से रखेंगे लास्ट से, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए मिनिमम टाइम यहाँ पे सबसे किस में लग रहा है, जॉब बी को लग रहा है ग्राइंडिंग पे 1 मिनट। इससे कम टाइम किसी को नहीं लग रहा है, लेकिन ये मशीन 2 में है, ये किस में है, मशीन 2 में, और ये मशीन 1 है आपका यहाँ पे, तो ये मशीन 2 में लग रहा है। तो जॉनसन्स एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर वो मशीन 2 में आ जाए मिनिमम टाइम वाला तो उसको लास्ट में करेंगे, सीक्वेंस के वो लास्ट में आएगा। चलिए अब ये हो चुका है, इसको ख़त्म करिए, ठीक। ये जॉब भी आपका लास्ट में होगा। उसके बाद देखते हैं कि मिनिमम टाइम किस में लग रहा है। देखिए मिनिमम टाइम यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो अगर वो मिनिमम टाइम मशीन 1 में आता है तो उसको हम लोग पहले करते हैं जॉनसन्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और मिनिमम टाइम मशीन 2 में आता है तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। तो लास्ट से पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका जी, ठीक। तो आपका जी भी हो गया, आपका ए भी हो गया। ए जॉब डन हो को हमने अरेंज कर दिया, बी जॉब का भी सीक्वेंस फाइंड कर दिया और जी जॉब का भी सीक्वेंस मिल गया है। अब हम देखेंगे कि उससे कम किस में टाइम लग रहा है और सबसे कम वाली कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो देखिए 3 लग रहा है, 3 से कम तो और कहीं नहीं है, दिस इज़ मिनिमम, और वो मशीन 2 में है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, ये पीछे से आएगा सीक्वेंस में, ये लास्ट से आएगा। तो सी भी हो चुका है। अब देखिए मिनिमम टाइम कहाँ लग रहा है, मिनिमम टाइम 4 लग रहा है इसमें, और ये वाला तो 4 हो चुका है, इसका सीक्वेंस तो मिल चुका है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब ये वाला रह गया, लेकिन ये मशीन 2 में है तो इसका मतलब ये भी लास्ट से आएगा। ये भी हो चुका है आपका। अब आपके पास ये तीनों जॉब बचे हैं। अब इन तीनों में सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, ये देखिए 5 लग रहा है, और ये भी किस में है, मशीन 2 में है, तो इसका मतलब एफ जो है वो भी पीछे से आएगा बैक से। अब आपका एफ भी हो चुका है। अब आपके पास बचा है डी और ई, आपके पास ये दोनों जॉब बचे हैं, डी और ई। अब डी और ई में मिनिमम टाइम किसको लग रहा है, ये देखिए 7 इसको लग रहा है, 7 इधर भी है, तो 7 इसको जो लग रहा है वो बैक से आएगा। अगर मशीन 2 में आता है तो वो बैक से आएगा, तो डी पीछे जाएगा आपका, और अगर वो मशीन 1 से है तो मशीन 1 से ई आपका पहले आएगा, ठीक। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। इस सीक्वेंस में हम लोग इस जॉब्स को अरेंज करके जब करेंगे तो हमारा मेक स्पेन टाइम मिनिमम आएगा, ऑप्टिमम हमारा सीक्वेंस हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस हो गया, ए ई डी एफ एच सी जी बी,
क्या हो गया हमारे पास AEDFHCGB, दिस इज द सीक्वेंस इन विच वी विल परफॉर्म दिस जॉब्स। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, हमने जॉनसन एल्गोरिथम को अप्लाई किया। जॉनसन एल्गोरिथम ये कहता है कि आप मिनिमम टाइम देख लो, किस जॉब को मिनिमम टाइम लग रहा है। अगर वो मशीन 1 में है तो उसको पहले करेंगे, मशीन 2 में है तो उस जॉब को हम लोग लास्ट में करेंगे। हमने यहाँ देखा मिनिमम टाइम बी को लग रहा था, तो ये मशीन 2 में है तो इसलिए इसको हमने लास्ट में रख दिया। अगर वो मशीन 1 में होता, मिनिमम मान लीजिए 1 यहाँ होता या 1 मान लीजिए इसका होता, तो ई को पहले रखते हैं हम लोग। ठीक, अब हमने देखा एक तो हो चुका है, 1 तो डन हो गया, 1 का हम लोग को सीक्वेंस मिल गया, लास्ट में करेंगे। उसके बाद मिनिमम टाइम का है, मिनिमम टाइम जी का है 2 और ए का भी मिनिमम टाइम है। तो अगर वो मशीन 2 का होता है तो वो लास्ट से आएगा, और वो मशीन 1 का होता है तो वो पहले आएगा, तो ऐसे ए यहाँ आ गया इसलिए। अब उसके बाद आपका देखिए ए भी हो चुका है, जी भी हो चुका है। उसके बाद मिनिमम टाइम क्या लग रहा है, मिनिमम टाइम 3 है, जो कि जॉब मशीन 2 में लग रहा है, तो इसका मतलब वो पीछे से आएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमने जॉब को अरेंज कर दिया। इस सीक्वेंस में हम लोग जॉब करेंगे तो हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमको, इसी पे बेस जो है हमको बताना है कि टोटल टाइम क्या लगेगा। गेट के क्वेश्चन में जो है बस ये सीक्वेंस पूछा था आपसे, यहीं तक पूछा था, ये सीक्वेंस फाइंड आउट करना था आपको। जॉनसन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और सीक्वेंस आ जाएगा, यहाँ तक हमारा डन हो गया था काम। लेकिन हम ये भी अब निकाल देते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, टोटल कितने मिनट्स में ये 8 जॉब हमारी डन हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे वो मेक स्पेंड टाइम भी पूछ दें, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी जॉब्स को यहाँ सीक्वेंस में रखेंगे, ये हमारा जॉब्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा मशीन 1, ये हो जाएगा हमारा मशीन 2। उसके बाद मशीन 1 में इन हो गया आपका, कब आपने इन किया है, और ये कब आपने आउट किया है। मशीन 2 में कब इन किया है आपने, और मशीन 2 में कब आउट किया है आपने। ठीक, अब सबसे पहले कौन सी जॉब करनी है हमको, सबसे पहले हमको जॉब करनी है ए। सबसे पहले हमको ए करना है, फिर ई करना है, फिर डी करना है, फिर एफ करना है, फिर एच करना है, फिर सी करना है, फिर जी करना है, फिर बी करना है लास्ट में। ठीक, इस सीक्वेंस में हमको जॉब करना है। अच्छा देखिए, अब 0 टाइम पे जो है ए जॉब मशीन 1 को एंटर करेगा, 0 टाइम पे जॉब ए मशीन 1 को एंटर करेगा, और वो निकलेगा कब, उसको कितना टाइम लग रहा है टर्निंग करने में, 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद वो यहाँ से फ्री हो जाएगा। 2 मिनट बाद जब वो जैसे ही फ्री होगा तो वो मशीन 2 को एंटर कर जाएगा, और उसको वहाँ पे कितना वक्त लगेगा, 6 मिनट लग रहा है, तो 2 + 6 8। अब जॉब ई पे आते हैं। जॉब ई जो है उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, 7 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक, तो ये जो है मशीन 1 कब फ्री हो जाएगा, 2 मिनट बाद फ्री हो जाएगा, और इसको करने में कितने लग रहे हैं, 7 मिनट्स लग रहे हैं। ई जॉब को करने में तो 2 + 7 9, तो 9 के बाद मशीन 1 खाली हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे 9 मिनट्स के बाद जो है मशीन 1 फ्री हो गई है, और यहाँ पे ये 8 मिनट के बाद फ्री हो गई थी। लेकिन 8 मिनट के बाद तो ये जॉब इसको एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी यहाँ काम चल रहा होगा। ये जो ई जॉब का है मशीन 1 पे टर्निंग हो रही होगी 9 मिनट तक, तो ये 9 मिनट बाद ही तो एंटर करेगा मशीन 2 को ग्राइंडिंग के लिए, 8 मिनट बाद नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये बिजी है। यहाँ पे ई जॉब जो है वो यहाँ पे बिजी है, अभी मशीन 1 में टर्निंग हो रही है उसकी। ठीक, अब ई जॉब को जो है मशीन 2 पे कितना टाइम लग रहा है, 9 मिनट लग रहे हैं, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। चलिए अब यहाँ आ जाइए, अब जो है मशीन 1 खाली कब हो जाएगी, 9 मिनट बाद। 9 मिनट बाद मशीन खाली हो जाएगी। अब डी को कितना टाइम लग रहा है, डी को आपको जो लग रहा है टर्निंग करने के लिए 9 मिनट, तो 9 + 9 18। तो देखिए 18 मिनट बाद जो है जॉब डन हो चुका होगा, और 18 मिनट बाद ये मशीन भी खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे 18 ले लेंगे हम लोग। ठीक, अब इसको फिर ग्राइंडिंग करने में कितना टाइम लग रहा है, 7, तो 18 + 7 25 मिनट्स बाद ही मशीन 2 को लीव कर देगा, जॉब इसका भी डन हो जाएगा। अच्छा एफ जो है वो अब ए को कब मशीन 1 को कब एंटर करेगा, 18 मिनट्स बाद, और एफ को करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट लग रहे हैं, तो 18 + 6 24। अब देखिए 24 मिनट बाद तो ये फ्री हो जाएगा, लेकिन 25 मिनट तक तो ये मशीन बिजी है, तो इसका मतलब ये एफ जॉब जो है वो 25 मिनट बाद एंटर करेगा यहाँ पे, 24 मिनट बाद नहीं करेगा, क्योंकि 25 मिनट तक तो मशीन 2 पे काम चल रहा होगा, तो 25 मिनट तक तो मशीन फ्री ही नहीं होगी। तो फ्री कब होगी, वो 25 मिनट बाद। तो जॉब एफ जो है वो मशीन 2 को 25 मिनट बाद एंटर करेगी, और टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम लगेगा इसको 5 मिनट, तो 25 + 5 30 मिनट, 30 मिनट बाद मशीन 2 फ्री हो जाएगी। अब एच जॉब जो है इसको एंटर करेगा 24 मिनट बाद, और एच को करने में टाइम कितना लग रहा है, देखिए 10 मिनट लग रहा है, तो 24 + 10 34। ये देखिए 34 मिनट बाद जो है ये फ्री होगा मशीन 1 से, तो ये 34 मिनट बाद ही तो एंटर करेगा मशीन 2 को, 30 मिनट बाद नहीं करेगा। 30 मिनट बाद 30 से 34 तक मशीन 2 फ्री बैठी रहेगी, मशीन 2 फ्री रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे जॉब हुआ नहीं है, उसका काम चल रहा है, मशीन 1 पर टर्निंग हो रही है, तो ये एंटर कब करेगा मशीन 2 को, 34 मिनट बाद। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है इसको एच को करने में मशीन 2 पे, 4 मिनट, तो ये 38 आ जाएगा, 14 + 4 38। उसके बाद हम लोग सी को देखते हैं, 34 मिनट बाद सी एंटर करेगा मशीन 1 को, और 8 मिनट लग रहे हैं, तो 34 + 8 42। अब देखिए 42 मिनट बाद ये फ्री होगा टर्निंग से,
48 मिनट बाद मशीन 1 2 फ्री है, लेकिन वो बैठी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो है 42 मिनट तक काम चल रहा होगा टर्निंग पे। तो 42 मिनट पे ये एंटर करेगा मशीन 2 को, और टाइम कितना लगेगा इसको? 3 मिनट। तो 42 + 3 45। ठीक, अब आते हैं हम लोग जी पे। जी जो है मशीन 1 को 42 मिनट बाद एंटर करेगी, और इसको टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट। तो 42 + 5 कितना हो जाएगा? 47 मिनट तक जो है वो मशीन की टर्निंग हो रही होगी। जॉब जी की जो है मशीन 1 पे टर्निंग हो रही होगी 47 मिनट तक। तो वो एंटर कब करेगा मशीन 2 को? 47 मिनट पे। 45 मिनट बाद नहीं करेगा, 45 से तो तक तो मशीन फ्री थी, लेकिन जॉब का काम हो रहा था अभी, तो इसलिए वो 47 मिनट पे ऐड करेगा 47 पे। ठीक, 47 मिनट पे एंटर करेगा। अच्छा, अब इसको टाइम कितना लग रहा है जी को? 2 मिनट लग रहे हैं। तो 47 + 2 49 मिनट बाद जो है मशीन 2 खाली हो जाएगी। अब ये देखिए बी जॉब जो है 47 मिनट बाद एंटर करेगा मशीन 1 को। ठीक, और बी को करने में टाइम कितना लग रहा है? 4 मिनट। तो 51 मिनट बाद जो है वो मशीन 1 को लीव कर देगा। तो 51 मिनट बाद जब मशीन 1 को लीव करेगा तो 49 पे तो एंटर कर नहीं सकता, क्योंकि अभी तो इसका काम ही चल रहा होगा, टर्निंग हो रही होगी। तो 51 पे जो है वो मशीन 2 को एंटर करेगा, और 1 मिनट में ग्राइंडिंग हो जाएगी। तो 52 मिनट बाद जो है ये आपके सारे जॉब्स हो जाएंगे। तो मेक स्पेंड टाइम कितना हो गया इस जॉब के लिए? इन सारी जॉब्स के लिए मेक स्पेंड टाइम हो गया हमारे पास 52 मिनट्स। कितना आ गया? 52 मिनट्स। तो ये टेबल बना के हम लोगों ने निकाल लिया कि टोटल जो है मेक स्पेंड टाइम आएगा इन सबको जॉब्स को करने के लिए 52 मिनट्स होगा। दिस इज ऑप्टिमल टाइम, ये मिनिमम टाइम आपका लगेगा सारी जॉब्स को करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया? मेक स्पेंड टाइम निकालने के लिए हमने देखा कि पहले सीक्वेंस निकाला हमने, जॉनसन एल्गोरिथम को यूज़ करके ये सीक्वेंस निकाला, और गेट में बस इतना ही पूछा था आपको, ये चीज़ नहीं पूछी थी कि टाइम बताइए मेक स्पेंड टाइम कितना लग रहा है, ये नहीं पूछा था, बस यही पूछा था। ये सीक्वेंस भी बना लिया हमने। ठीक है, मेक स्पेंड टाइम भी निकाल लिया। और सीक्वेंस कैसे बनाया हमने? सीक्वेंस बनाया जॉनसन एल्गोरिथम के थ्रू। जॉनसन एल्गोरिथम क्या कहता है? जॉनसन एल्गोरिथम हमसे ये कहता है कि आप जो है पहले देख लो मिनिमम टाइम सबसे किस में लग रहा है। अगर मशीन 2 में लग रहा है तो उसको लास्ट में रखो, मशीन 1 में लग रहा है तो उसको पहले रखो, फिर उसके बाद देखो मिनिमम टाइम किसको लग रहा है। उसके बाद देखा हमने मिनिमम टाइम 2 इसको लग रहा है जी को, जो कि मशीन 2 में है, तो इसको इसलिए हमने लास्ट में रखा। तो इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस बनाते चलेंगे दोनों तरफ से। अगर वो पहली मशीन में आ रहा है तो आगे से चलेंगे, दूसरी वाली मशीन में आ रहा है तो पीछे से उसको रखेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर दिस, ठीक है, प्रोसेसिंग। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया? सीक्वेंसिंग की एक प्रॉब्लम को सॉल्व की जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हमने डिफरेंट जॉब्स को सीक्वेंस किया सो दैट कि उसकी टर्निंग की जा सके, उसके बाद फिर उसकी ग्राइंडिंग की जा सके। पहले मशीन 1 पे हम टर्निंग करेंगे, फिर मशीन 2 पे हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे। ये उसके सारे टाइम दिया हुआ था, प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ था। तो फाइनली हमारे पास ऑप्टिमल टाइम कितना आया? 52 मिनट्स बाद सारी जॉब डन हो जाएंगी और हमारी मशीन फिर दोनों मशीन फ्री हो जाएगी 52 मिनट बाद। हालांकि मशीन 1 जो है वो 51 मिनट बाद फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो कोई जॉब है नहीं। तो 51 मिनट बाद जो है मशीन 1 फ्री हो जाएगी, और 1 मिनट बाद, क्योंकि इसको 1 मिनट लग रहा है ग्राइंडिंग करने के लिए, तो 1 मिनट बाद जो है 52 मिनट बाद मशीन 2 भी फ्री हो जाएगी, और टोटल मेक स्पेंड टाइम इसका कितना आ जाएगा? 52 मिनट्स। ठीक है, तो मेक स्पेंड टाइम कितना आ गया इसका? 52 मिनट्स। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ये सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम थी। अगर इस कंसेप्ट में अगर आपको कोई इशू है या कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, या सीक्वेंस निकालने में दिक्कत आ रही है, ये टेबल बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, मेक स्पेंड टाइम निकालने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।